मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जिन भी हस्बैंड के ऊपर 498 का केस लगा हुआ है या फिर डीवी का केस लगा हुआ है, अदर कोई भी केस लगा हुआ है, वो सिविल इस तरीके का केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो, तो ऐसे केसों के अंदर कोर्ट में प्रक्रिया लंबी चलती है। ज़्यादातर मेरे पास में यही सवाल आते हैं कि सर, हमारे ऊपर 498 का केस लगा हुआ है, उसका जल्दी निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तारीखें पे तारीखें लग रही हैं, फिर भी वो केस जल्दी से ख़त्म नहीं हो रहा है। डीवी का केस लग रहा है, उसका भी जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। हम कोर्ट में जाते जाते परेशान हो गए हैं। यहाँ पे हमारा टाइम भी बर्बाद होता है। हम जॉब करते हैं, जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, फिर हम वहाँ पे जाते हैं, फिर हमारे को तारीख मिल जाती है, जबकि काम वाम कुछ होता नहीं है। बस तारीखें पे तारीख मिलती है और यहाँ पे तारीखें भी लंबी लंबी मिलती है, 2-2 3-3 महीने की मिलती है, जिससे हमारा समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और जल्दी से कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो नहीं आ पा रहा है। कोर्ट में बहुत टाइम लग रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं कोर्ट के चक्कर काट काट के। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि जिन भी हस्बैंड के ऊपर अगर 498 का केस लगा है, डीवी का केस लगा हुआ है या फिर अदर ऐसा कोई क्रिमिनल केस लगा है, तो उसको जल्दी केस से आप सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, उसको केस से जल्दी खत्म करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर बताऊंगा, जिसको अगर आप यूज करते हैं, ये क्या होता है कि हर किसी को पता नहीं होता है। जिनको मतलब लोग की जानकारी होती है, जिन एडवोकेट्स को विशेष इसमें जानकारी होती है, उनको ही इनकी विशेष नॉलेज होती है और वो इस ट्रिक का उपयोग करते हैं, जिससे वो मामले को जल्दी खत्म करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एडवोकेट होने के नाते मुझे इस प्रोसीजर का पता है, क्योंकि मैं इस प्रोसीजर को यूज करता रहता हूँ। मेरे पास में जो भी ऐसे केसेज आते हैं, उनमें मैं इस प्रोसीजर को यूज करके और जल्दी मेरे पास में आई हुई है ऐसे केसों को सॉर्ट आउट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे वो प्रोसीजर कैसा है, यहाँ पे पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। कहीं से भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस तरीके से अगर आपका केस चल रहा है, आपको 2-2 3-3 महीने की लंबी लंबी तारीखें आपके केस में मिल रही है और जिससे आपका केस लंबा ही खिंचा चला जा रहा है, आपको जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है कि जिस स्टेट के कोर्ट में आपका केस चल रहा है, उसी स्टेट के हाई कोर्ट में आपको जाना है और वहाँ पे स्पीडी ट्रायल का एप्लीकेशन उस हाई कोर्ट में देना है और उस एप्लीकेशन में पूरी डिटेल लिखनी है कि आपका कौन से केस में और कौन से कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा है। पूरी डिटेल उस एप्लीकेशन के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल उसमें स्पष्ट तरीके से लिखना पड़ेगा और फिर वो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में आपको दे देनी है। ये प्रोसीजर आपके वकील साहब वहाँ पे कर देंगे। आपके वकील साहब से वो प्रोसीजर वहाँ पे करवा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के किसी वकील साहब से मिलके आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। स्पीडी ट्रायल का एप्लीकेशन वहाँ पे दे सकते हैं हाई कोर्ट में, जिससे क्या होगा कि हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा कि बिल्कुल आपका केस इस कोर्ट में चल रहा है और इसको बहुत समय हो चुका है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बेवजह आपको 2-2 3-3 महीने की लंबी लंबी तारीखें दी जा रही है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर हाई कोर्ट के द्वारा देखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाएगा कि इन मामले में जो लंबी लंबी तारीखें बेवजह दी जा रही है, इन तारीखों को शॉर्ट किया जाए और यहाँ पे तारीखें जल्दी जल्दी 10 या 15 दिन में ही तारीखें दी जाए और इस मामले को 6 महीने या फिर अधिकतम 1 साल के अंदर ही सॉर्ट आउट किया जाए। तो इस तरीके का वो हाई कोर्ट का आदेश होगा। आदेश को ले जाके जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है, जिसमें आपका केस स्लो चल रहा है, उस कोर्ट में उस आदेश को आपको दे देना है। फिर क्या होगा कि बिल्कुल हाई कोर्ट के आदेश की उस कोर्ट के द्वारा पालना की जाएगी और आपका केस जल्दी सॉर्ट आउट होगा। जो बातें ऑर्डर या आदेश के अंदर हाई कोर्ट ने की है, उसी बातों के आधार पे उस कोर्ट के द्वारा आपका जो प्रोसीजर है, जो ट्रायल का प्रोसीजर है, जिस कोर्ट में आपका ट्रायल का प्रोसीजर चल रहा है,
वो फास्ट चलेगा, आपको जल्दी जल्दी तारीखें मिलेगी, 10 या 15 दिन में आपको हर तारीख मिलेगी और जल्दी से जल्दी आपका केस का निस्तारण किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर आप अपना सकते हैं। ये प्रोसीजर आप 498 केस में भी अपना सकते हैं, डीवी के केस में भी अपना सकते हैं, क्रिमिनल केसेज में भी अपना सकते हैं। ये सभी में ये प्रोसीजर काम करता है। तो ये एक टेक्निक है, ये एक प्रोसीजर है जो हर किसी को पता नहीं होता है। तो बिल्कुल अगर आपका केस भी इस तरीके से स्लो चल रहा है तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन लगवा के और इस तरीके से अपने केस की गति बढ़वा सकते हैं, जिससे आपको जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, आपका समय और पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ में प्रॉब्लम है, तो और लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिलना चाहिए। तो अवश्य इस वीडियो को शेयर करें, अपना टाइम निकाल के शेयर करें, जिससे और लोगों को भी फायदा मिल सके। और अभी भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।